हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या किया था। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था और मल्टीपल के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ भी एक्सरसाइज 3.2 हम लोग फैक्टर से स्टडी कर रहे हैं और यहाँ हम स्टडी करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो अगर आपको फैक्टर्स के बारे में पता है तो आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। अब वहाँ पे टेबल में हमें क्या दे रखा है कि एक नंबर दे रखा है 1। अब यहाँ ध्यान से अगर देखते हो 1, तो 1 का जो फैक्टर है एक ही टुकड़ा है और 1 का टुकड़ा क्या है 1 ही है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने फैक्टर है यहाँ पर एक ही है। 2 के फैक्टर्स 1, 2। एक नंबर एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। तो बताया था मैंने आपको कि किसी का कोई अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा। 3 यहाँ भी 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 4 के फैक्टर्स, तो 4 को क्या डिवाइड कर रहा है बेटा 1 डिवाइड कर रहा है, 4 तो करेगा और 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 2 ज़ा 4। तो कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए। 5 के फैक्टर 1, 5। 2 फैक्टर्स 6 के 1 6, 2 भी डिवाइड करता है 3 भी डिवाइड करता है। तो टोटल काउंटिंग में कितने हो गए 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। 7 के 1, 7। 8 के 1 2 3 1 2 4 8 4 फैक्टर्स हो गए। ऐसे 9 के 1 3 9। 10 के 1 2 5 10। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो फैक्टर्स बता रहा हूँ इसके पीछे जो प्राइम और कंपोजिट का राज छुपा हुआ है। जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं 2 फैक्टर्स हैं। अब 2 फैक्टर्स वाले कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। एक 2 है, एक 3 है, बिकॉज इसके 2 फैक्टर थे। 3 के 2 फैक्टर्स थे और ढूंढो। 5 के 2 फैक्टर्स है 1, 5। 7 के भी 1, 7 और 11 के 1, 11 जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। काउंटिंग में जिनके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया। अब कंपोजिट किसको कहते हैं, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा का मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर भी हो सकते हैं, 5, आगे आगे कोई लिमिट नहीं है। पर मिनिमम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट बोलते हैं। अब यहाँ ढूंढते हैं 3 फैक्टर्स वाले। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब 3 फैक्टर्स वाला देखो बेटा, यहाँ 4 है कंपोजिट है, 6 भी क्या है कंपोजिट। 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी आपका कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी आपका कंपोजिट है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे इनके जो फैक्टर्स थे वो 3 या 3 से ज़्यादा थे। ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोल दिया कंपोजिट बोल दिया। अब आपको एक नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1। अब 1 के क्या है बेटा 1 का एक ही फैक्टर है, पर हमने क्या कहा कि कंपोजिट नंबर जिनके 3 और मोर फैक्टर्स होते हैं। प्राइम को बोला ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही चाहिए हमें। क्लियर हो गया। अब 1 का एक ही फैक्टर है तो 1 को हमने 1 क्या है 1 ना तो प्राइम है, 1 इज नॉट प्राइम और 1 इज नॉट कंपोजिट। ना तो ये प्राइम की कैटेगरी में आता है ना ही ये कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। तो 1 को ना तो हम प्राइम बोलेंगे ना ही कंपोजिट बोलेंगे। प्राइम के लिए कितने फैक्टर चाहिए 2 और कंपोजिट के लिए 3 और मोर, 3 और मोर। तो 1 या हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया आपको बेटा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइम नंबर्स की। ओके यहाँ बेटा आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे रखी है। द नंबर अदर देन 1 ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो वही बात आ गई बेटा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर्स हो गए ओनली 2 फैक्टर्स। एक 1 होगा एक नंबर होगा, ओनली 2 फैक्टर्स। उनको हम बोलते हैं
प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। क्या कह रहा है कंपोजिट नंबर हमें? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन, दो से ज्यादा, दो नहीं, दो से ज्यादा मतलब 3 और मोर, तीन भी चलेंगे, कम से कम 3 चाहिए और 3 से ज्यादा जितने मर्जी हों, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके। अब बेटा एक चीज और आती है ऑड और इवन, तो ये मुझे आई थिंक आपको पता ही होगा, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर्स वो होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये ऑड नंबर्स ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है। इवन नंबर्स भी बता दिया। इवन नंबर्स कौन होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऑड नंबर्स 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे क्या हमारे ऑड नंबर। क्लियर हो गया बेटा? ये भी ऑड और इवन भी हो गया, प्राइम और कंपोजिट भी हो गया। अब कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं बेटा हमारे पास ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उनको स्टडी कर लेते हैं क्या कह रहा है हमें। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे। द फर्स्ट जो हमारे पास है नंबर 1, जो नंबर 1 है हैज ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर होता है, बताया मैंने। सो इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 जब भी आएगा ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। नो नेचुरल नंबर इज बोथ प्राइम और कंपोजिट। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग बेटा ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा नंबर होगा वो प्राइम भी होगा और वो कंपोजिट भी होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो प्राइम भी है, केवल हम कहते हैं ना ये नंबर प्राइम भी है, ये कंपोजिट भी है, ऐसा नहीं होगा। या तो वो प्राइम होगा या फिर वो कंपोजिट होगा, दोनों नहीं होगा कि प्राइम भी है और कंपोजिट भी है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास है, 2 इज ओनली इवन प्राइम। जो 2 है हमारे पास अकेला इवन प्राइम नंबर है बेटा। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड हैं हमारे पास, ऑड प्राइम है। बात समझ गए कि नहीं? अकेला 2 ही इवन प्राइम है, प्राइम नंबर की बात करें, और बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम हैं। और 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं सारे के सारे कंपोजिट हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, जो 2 है वो अकेला इवन प्राइम है, बाकी के बाकी जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे 2, 3, 5, 7, 11, तो बाकी के बाकी जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे सारे के सारे क्या मिलेंगे? ऑड मिलेंगे। ठीक है? और 2 के अलावा अगर कोई इवन मिलता है जैसे 4, 6, 8, ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट हैं। ओके। अब नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। 2 नंबर्स हैज ओनली 1 फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम। अगर 2 नंबर्स की बात हो रही है, पहले हम एक ही नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है? अगर पेयर में 2 नंबर्स हैं, अच्छा 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3। 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4। अब अगर 2 नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है और हमारे पास एक ही फैक्टर आ रहा है, दो कॉमन फैक्टर, क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ओनली 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और कोई नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2, 4 का। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 के 1, 2, 4 के 1, 2, 4। अब क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे 1 भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गए। ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों से क्या चाहिए? 1 चाहिए फैक्टर। अगर 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं है वो प्राइम होंगे, प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर हमें क्या देखना उन 2 नंबर्स में कि कॉमन फैक्टर क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा एक दिक्कत आती है कि प्राइम नंबर्स
कैसे पता करें हम लोग, तो उसके लिए भी एक मेथड है, हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे एरिस्टोथीन, उन्होंने एक मेथड दिया था कि कैसे हम प्राइम नंबर ढूंढते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 से लेके 100 तक नंबर लिख लेने हैं। सबसे पहले बिकॉज हमें पता चल गया है 1 ना तो प्राइम की कैटेगरी में ना तो कंपोजिट की कैटेगरी में है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं 2। अब 2 को हमने सर्कल कर लिया बिकॉज हमें पता है 2 हमारे पास क्या है, जिसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब 2 के मल्टीपल्स हमने किए थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जितने भी मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर देना है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 14 16 18 20 22 24, ये तरीका है बेटा हमारे पास, 26 28 30 32 34 36, उनको क्रॉस कर देना है। 40 42 44 46 48 50 52 54, जितने भी आपके मल्टीपल आ रहे हैं बेटा ये, ठीक है, 2 के मल्टीपल, 58 60, फिर 62 64 66 68 70 72, ये सब 2 के मल्टीपल हैं। 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100। तो जितने भी 2 के मल्टीपल को हमने क्रॉस कर दिया। क्लियर हुआ बेटा आपको। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट नंबर है 3। 3 के भी हमें पता है बेटा, 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर, इसका मतलब प्राइम है। अब 3 के जितने मल्टीपल हैं, अब जो एक बार क्रॉस हो गया, 3 के मल्टीपल पता है बेटा आपको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो एक बार क्रॉस हो चुका उसको दोबारा क्रॉस नहीं करना है, मतलब पहले वो कट हो चुका है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 6 कट हो चुका है, अब किस कौन कट होगा, 9। फिर 3 का टेबल पढ़ते जाओ बेटा, 12 हो चुका है, फिर 15, फिर यहाँ पे बाकी नहीं जाएगा आपके पास, फिर 21 20, ये 25 नहीं जाएगा, 27 जाएगा। क्लियर हो गया, उनको क्रॉस कर देना है। फिर 5 की बारी आ जाएगी, क्योंकि 5 के फैक्टर्स भी कितने हैं बेटा, 2 ही फैक्टर है, 1,5, यही प्राइम है। अब 5 के मल्टीपल जितने, 5 2 जा 10 15, ठीक है, 20, ये सारे के सारे आपने क्या कर देने हैं, क्रॉस कर देने हैं। बात समझ में आ रहे। फिर 7 पे आ जाएंगे, बिकॉज 7 के 2 फैक्टर है, 1, 7 के जितने मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस कर देना है। क्लियर हो गया। ऐसे 11 के जितने मल्टीपल्स, जो बचता जाएगा एक बार आपने क्रॉस करते जाना है। एक बार क्रॉस करने के बाद, यहाँ ऑलरेडी क्रॉस किए गए हैं, तो जो नंबर्स बच जाएंगे सर्कल वाले नंबर्स, वो हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर। तो अपने आप प्राइम नंबर मिल जाएंगे। देखो कौन सा प्राइम मिल गया हमें, 2 प्राइम मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर 5 7 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 19, एक बार याद कर लेने आपने, 23 23 के बाद 29, फिर 31 37, फिर आ गया 41 41 के बाद 43 47 43 47 53 59, ये आपने एक बार याद कर लेने हैं। 53 50 100 तक आपको याद होने चाहिए। 61 67, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 71 71 73, फिर 79 83 89, फिर 97। तो जितने प्राइम थे बेटा 100 तक, ये सारे के सारे प्राइम हमारे पास आ गए। क्लियर हो गया बेटा। मेथड ही बता दिया आपको कैसे करना है। पहले 1 को क्रॉस करना है, फिर 2 को सर्कल करना है, 2 के जितने मल्टीपल है सबको क्रॉस कर दो, फिर 3 को सर्कल करना है, 3 के जितने मल्टीपल हैं, अपने आप सारे के सारे नंबर कटते जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। आइए अब जल्दी से एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर आपको आइडिया भी मिलता जाएगा। राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15। ऑलरेडी मैंने नंबर लिखे हुए हैं बेटा आपको यहाँ पर, तो अब जस्ट आपने आंसर ही लिखना है यहाँ पर। ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15, 15 से कम वाले,
तो 15 से कम कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, देखो इसके आगे वाले नंबर्स नहीं आएंगे जिनको मैंने हैं प्राइम ये, पर ये उसने बोला लेस देन 15। तो 15 से कम वाले कौन आ गया, 2 3 5 7 11 13। 17 नहीं आएगा बिकॉज वो 15 से ज्यादा है। क्लियर हो गया बेटा आपको ये? ओके, अब जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.2, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। जो ए पार्ट है बेटा, ऑड नंबर्स, कोई भी ऑड नंबर्स, मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास क्या है ये ऑड नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का सम क्या होता है। तो कोई दो ऑड नंबर्स आप ऐड कर लो, 1 + 3 कितना आ गया 4, 3 + 5 कितना आ गया 8, 5 + 7 कितना आ गया 12। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, 8 जो आ गया ना, 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, 12 भी इवन है। मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या आ रहा है हमारे पास, इवन नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको? अब जल्दी से बी पार्ट देखते हैं। अब कह रहा है सम करो इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर बताया था मैंने, 2 4 6 8 10 12, स्मॉल स्मॉल से नंबर लिख लेने हैं आपने। तो अब दो इवन नंबर्स को ऐड कर दो, 2 + 4 6 आ गया, 4 + 6 कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो आप, इवन होने चाहिए, 10, 6 + 8 14। यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम सम ऑफ ऑड नंबर करेंगे तब भी इवन आ रहा है, और सम ऑफ इवन नंबर करेंगे तब भी क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर इवन आ रहा है। दोनों केसेस में आंसर जो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है बेटा। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। अब कह रहा है सम ऑफ, फर्स्ट जो है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो बेटा ये चेक भी करते जाएंगे और फिर आंसर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, पहले 3 ऑड नंबर्स लेके चेक करने हैं अपने, ठीक है। 1 + 3 + 5, तो 1 + 3 + 5 कितना आ गया 9। अब 9 इवन है क्या आपका, आप बताओ मुझे, 9 क्या इवन है? ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। और रीजन देना होगा तो ये रीजन दे सकते हो, बिना चेक करके बेटा ये आंसर नहीं आएंगे। सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, दो ऑड नंबर्स लेने हैं बेटा, दो ऑड नंबर्स ले लो कोई भी रफ में यहाँ पर। तो कोई भी दो ऑड नंबर्स बोल दो अपनी मर्जी से, 3 + 5 ले लिया हमने, और कोई इवन डाल दो, इवन हमने डाल दिया 4। तो चेक करते हैं, ये आ गया 12, 12 क्या हमारा इवन नंबर। तो ये भी क्या कह रहा है, इज इवन। ये जो आंसर कह रहा है ना, कहते हैं अगर दो ऑड नंबर्स को ऐड करें और एक इवन डालना है, तो दो ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास, एक इवन आ गया, हमने ऐड किया, आंसर आ गया 12। तो 12 हमारे पास इवन नंबर होता है, इसलिए मैंने बता दिया था इवन और ऑड। क्या ये सही कह रहा है? ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रू लिखने के बाद ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? ओके, नाउ अब आ जाते हैं, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट, नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अच्छा ओके, अब मैं 3 ऑड नंबर्स ले लेता हूँ बेटा, अब यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देते जाना है और साथ साथ में 3 ऑड नंबर्स। तो 3 ऑड नंबर्स हमने ले लिए, प्रोडक्ट करना है, ऑड नंबर्स 3 × 5 इंटू नेक्स्ट ऑड नंबर 1 ले लिया हमने, सिंपल है, 1 × 3 × 5। तो क्या आंसर आया आपके पास, 5 3 = 15, और 15 × 1 15 होते हैं, तो 15। तो ये क्या है हमारे पास, 15 ऑड है। तो ये भी क्या कह रहा है, ऑड नंबर, कोई और नंबर्स ले लो आप, ठीक है। 3 × 5 × 7, 7 5 = 35, और 35 को 3 से किया तो ये आ गया आपके पास 70, और 70 और 35 105। तो 105 भी क्या आपका
ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑड आ रहा था सिंपल एग्जांपल लेके, तो ये ट्रू कह रहा है। क्या कह रहा है? सी पार्ट क्या हमारा ट्रू है, ये पार्ट भी हमारा ट्रू है, सी पार्ट भी ट्रू हो गया। नाउ डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। कोई भी इवन नंबर है बेटा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट, कोशेंट जानते हो ना बेटा, इसको कोशेंट बोलते हैं। ये तो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ये वाला क्या है? कोशेंट है आपके पास। ओके, वो कह रहा ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड आएगा, तो इसने ऑलवेज यूज कर लिया। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी इवन नंबर, 10 ले लिया हमने, 2 5 ज़ा 10, और 4 ले लिया, 2 2 ज़ा 4। अब देखो बेटा, इस केस में भी ये जो 1 आया था ये ऑड था, इस केस में भी ये जो 5 आया था ऑड था। क्वोशंट की बात हो रही है, बट इस केस में ये क्या है? इवन है। तो आपने ये वाला एग्जांपल, उसने एक वर्ड यूज कर लिया ऑलवेज। ऑलवेज बेटा ये गलत हो गया, हमेशा होगा ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है, पर ऑलवेज नहीं है। कभी कभी ऑड भी आ रहे हैं, कभी कभी इवन भी आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है? ये वाला एग्जांपल देना है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, इसको हम करेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स, और एग्जांपल में इसको लिखना है। क्लियर हो गया आपको बेटा? ये एग्जांपल उसके साथ लिख लेना है, क्यों फॉल्स है। तो इसलिए फॉल्स है बिकॉज ये जो 2 है वो हमारे पास इवन आ रहा है, वो कह रहा है ऑड आना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? अब जल्दी से इसका ई पार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ 4 2 2 ज़ा 4, सो ये 2 है यहाँ पे। नाउ ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, पर ये गलत है बेटा। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नहीं, अकेला 2 है जो है वो इवन है हमारे पास, पर सारे प्राइम नहीं है, तो गलत बोल रहा ना। ऑल लिखने वर्ड यूज कर लिया, ऑल, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। हम लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे? 2 इज इवन प्राइम नंबर। जो फॉल्स होते हैं ना उनका बेटा आपको रीजन भी देना होता है, इवन प्राइम नंबर। ओके, नाउ एफ पार्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अब कह रहा है कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते एफ पार्ट में। अब बेटा ये भी गलत है, क्यों नहीं फैक्टर होते? 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन क्या है? प्राइम नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो एफ भी हो गया। नाउ जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो बेटा देख लेते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, इतने प्राइम नंबर हैं, 13। अब 2 और 3 को ऐड किया, कितना आया? इनको ऐड करके कितना आया बेटा? 5 आ गया, तो पहला ही गलत हो गया। तो 5 क्या हमारे पास? 2 और 3 को ऐड किया, 5 आ गया, तो वो कह रहा है ऑलवेज इवन। इवन कहाँ है बेटा? पहला नंबर ही क्या, जब ऐड किया हमने, ऐड करना है, इसने बोला है सम बोला है, ठीक है, सम करना है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। इसका रीजन लिखोगे 2 + 3 5, और 5 क्या हमारे पास? ऑड नंबर। आपको बताना है क्यों गलत बता रहा है, तो हमने सही करके बताना है ये गलत है, और रीजन देना है। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, नाउ एच, the 2 is only even prime number। 2 is only even prime, ये सही है बेटा। 2 is, 2 अकेला है जो इवन प्राइम है, ये बात सही कह रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है, सही बोल रहा है। नाउ आई पार्ट देख लेते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। अब कह रहा है सारे के सारे इवन नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट हैं। अब ये भी गड़बड़ है बेटा, सारे के सारे थोड़ी है, 2 को छोड़कर बाकी नंबर्स, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पास इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट हैं, पर 2 नहीं है। 2 क्या हमारा? प्राइम है। ये हमारा हो गया
फॉल्स। ठीक है, हम लिखेंगे इसका रीजन लिखेंगे 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर बिकॉज 2 क्या हमारे पास इवन नंबर भी है पर प्राइम भी है। वो सारे के सारे नहीं, उसने वर्ड यूज कर लिया था ऑल। आई पार्ट। अब जे पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब कोई भी प्रोडक्ट कर लो, 2 इंटू 4, 4 इंटू क्या 6 लिख लेते हैं, तो क्या आ गया 8, 24 और कोई भी नंबर लेना, 2 भी इवन है और 24 भी इवन है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी आ गई ये ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जे पार्ट भी हमारा हो गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द नंबर्स 13 and 31 are prime number, 13 and 31 are prime number, both these numbers have same digit 1 and 3। वो कह रहा है बेटा एक 1 और 3 हैं, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, 31 कर दिया, नंबर्स आपके रीसफल हो रहे हैं। ठीक है, पर ये नंबर भी क्या है, प्राइम नंबर है, सफल करने के बाद भी प्राइम आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे और पेयर्स हैं 100 तक, अप टू 100 तक ऐसे वाले कोई और पेयर हैं, आपसे पूछ रहा है जो ऐसी वाली सिमेट्री दे रहे हैं, जो हैं भी प्राइम। ओके, अब चेक करते हैं बेटा। तो ये आपको जो टेबल मैंने बताया था तो वहां से पता चलेगा। अब 17 और इसके साथ उल्टा किया तो 71। ठीक है, 71, 17 एंड 71 बेटा ये आपके क्या है, 71 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। टेबल में बताया था मैंने आपको, यहाँ पे जस्ट यहाँ बताया था। देखो बेटा 17 भी देखो आपके पास क्या है और 71 भी देखो, ये इस टेबल की हेल्प ले लेनी है आपने, नंबर ही सफल करने हैं। अब और चेक कर लो बेटा एक बार यहाँ से, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। 13 और 31 को एग्जाम्पल उसने दे दिया था, और मैं यहाँ पे 37 ले लेता हूँ। 37 का अपोजिट क्या हुआ, इंटरचेंज नंबर 73। तो वो 73 भी क्या है हमारे पास, 73 भी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। और कोई नंबर मिल रहा है 79 और 9 को आगे लिखा 7, ये नंबर भी मिल रहा है। तो ऐसे नंबर देखो, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ऐसे नंबर ढूंढने आप। क्लियर हुआ आपको? तो कौन कौन से बताए मैंने, 17 एंड 71, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या बताया था मैंने आपको जस्ट अभी, 37 एंड 73, और थर्ड एक और बताया था 97 और 79, ये बताया था। ठीक है, ऐसी सिमेट्री वाले जिनको नंबर्स आगे पीछे कर दें, पर होने क्या चाहिए, वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है, उसको कर लेते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो बेटा ये भी आपको अब सबसे पहले क्या करना है, प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं, फिर कंपोजिट नंबर लिख लेने हैं। अब तो आसान है, ये आपको बता दिया है। तो जल्दी से प्राइम नंबर बताते जाओ। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, लेस देन 20 लेने हैं, 20 से कम। वैसे आपके कंपोजिट नंबर लेने हैं तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 4 से बेटा। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कंपोजिट फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 आता है। ठीक है, ओके 4, फिर उसके बाद आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, लेस देन 20। तो 20 तो नहीं लिखेंगे, 18 तक ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। अगर आपको वो टेबल आ गया, प्राइम नंबर्स पता चल गए, कंपोजिट नंबर पता चल गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। एक और 10 के बीच में सबसे
बड़ा नंबर लिखना है। कौन सा? प्राइम नंबर। तो अब बेटा सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? देख लो 10 से पहले पहले देखो ये ऊपर लिखे हुए प्राइम नंबर, तो 7 पे 7 के आगे 11 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 7। और आपसे सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? 2 होगा। यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट 2 होगा। और ग्रेटेस्ट 10 से 1 और 10 के बीच का 7 ही है। ये चेंज हो जाता है बेटा। अगर आपको बोलेंगे 1 to 20, तो 1 से 20 के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि आपको क्या कह रहा है। यहाँ 1 से 10 तक कहा था, इसलिए आंसर 7 है। अगर 1 से 20 कहेंगे तो आंसर 19 आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ के करना है, ऐसे नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ टेबल भी मैंने साथ में ड्रॉ कर रखा है बेटा, ये आपको, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अब कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ ऑड प्राइम। यहाँ पे कंडीशन है ऑड प्राइम, इसका मतलब 2 को नहीं लेना है। 2 प्राइम है पर उसको हमने नहीं लेना, सिर्फ ऑड प्राइम ही लेने हैं। फर्स्ट है 44। अब कह रहा है इसको तोड़ो 2 ऑड नंबर्स में। इसके बहुत सारे आंसर आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ से नंबर्स देख लेने आपने। तो जैसे मैंने लिया 3। अब 3 के साथ आपको क्या ऐड करें? ऑड नंबर ही ऐड करना है। तो 3 के साथ मैं ऐड करूंगा 41 को। तो दोनों के दोनों ये नंबर भी प्राइम है, ये नंबर भी प्राइम है, और सम लिख दिया हमने। ओके, ये तो एक हुआ बेटा। ऐसे एक और दिखा दो। तो अगर 3 के साथ कर लिया तो और क्या, आप 7 के साथ करके देखो। बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, ये आपने दिमाग लगाना है। 7 के साथ, अब 7 में मैं क्या और यहाँ से देखूंगा क्या ऐड करूंगा। 37 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हाँ 37, 7 7 जा 14 होते हैं, तो ये आ गया। तो ऐसे एक दो और निकल आएंगे। तो मैंने एक पार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ बी पार्ट। अब 36 को लिखना है। इसको लिखना है 36 को। तो जल्दी से बताओ बेटा 36 को कैसे लिखोगे? तो अगर मैं 5 को ले लूं और 36 लिखना है ना, 31 ले लूं, तो 5 और 31 कितने हो गए? 36। ये भी क्या है हमारे पास? प्राइम है। 5 भी क्या है? प्राइम है। तो ये लिख दिया 5 प्लस 31, प्राइम आने चाहिए। एक और लिख दो बेटा सोच के। 7 के साथ, 7 के साथ मैं किसको लिखूं? 29 को जोड़ के देखो। 36 हो गया ये भी बेटा। तो 7 प्लस 29, और आपने सोच लेने, दो दो लिख दे रहा हूं मैं। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट 24 को लिखना है बेटा। 24 को लिखना है, तो 24 यहाँ लिख लेता हूँ पहले। दो पार्ट में लिखना है आपको। ओके, 24 को हम लिखेंगे 11 के साथ लिखें तो क्या आएगा? 13 और 11, हाँ आ गया ये 24। 11 प्लस 13, 24 हो गया बेटा आपका ये। और 5 के साथ लिखना हो तो अगर मैं 5 प्लस 5 के साथ क्या आ जाएगा? 5 20 24 19 आएगा बेटा। देखो 5 के साथ मैंने किसको लिया? लेने और नंबर ये 19, तब भी इनका प्लस सम जो है वो 24 हो रहा है। नाउ डी पार्ट 18। जल्दी से आप बताओ, वैसे तो ये आपको होमवर्क देना था, और जल्दी से बता दो इसको। 18 को क्या लिखेंगे बेटा? 18 आसान है। 5 में क्या ऐड करें? 13, पर ये प्राइम होने चाहिए। 13 भी प्राइम है, देख लेना, ठीक है। दूसरे नंबर जो सर्कल वाले नंबर है वही लेने हैं। 5 और 13 हो गए। और अगर मैं 7 ले लूँ, 7 के साथ 2 नहीं ले सकता, बिकॉज 2 के लिए उसने मना किया हुआ है। ये तो ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। तो 7 प्लस 7 के साथ 11 हो गया। 7 प्लस 11। तो ये दो दो एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या कह रहा है, पहले इसका स्टडी कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2. Remark, 2 prime number whose difference is 2 are called twin prime. मतलब ऐसे जो प्राइम नंबर आपको पता ही है बेटा, आप लिख लिया करो।
2 3 5 7 11 13, जितनी बार आप लिखोगे उतने आपको याद हो जाएंगे। 17 19, ठीक है। ऐसे नंबर्स हमने लिख दिए। ओके, अब कह रहा है कि जैसे अब देखो 2 और 3 में से 2 गया, 1 आ गया, पर हमें डिफरेंस क्या चाहिए? डिफरेंस इज 2, तो ये नंबर नहीं आएगा। और ट्राई करते हैं, और जिन नंबर्स का डिफरेंस 2 आता है उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं, बस इतना ही है। ट्विन प्राइम अलग कुछ नहीं है, जिनका डिफरेंस 2 आता है। ओके, अब हमने ले लिया 3,5, फर्स्ट पेयर ले लिया 3,5, इसको चेक कर लिया हमने। 5 माइनस 3, कितना आंसर आ गया? 2, एक ये हो गया। ओके, सेकंड 5,7 ले लो, तो 7 में से 5 चले गए, यहाँ भी कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। थर्ड 11,13, ये पेयर ले लिया, अब 13 में से 11 चले गए, यहाँ भी क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। बहुत सारे पेयर्स हैं बेटा। 17, 19, तो 19 में से 17 चले गए, कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपने ढूंढ लेने हैं। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइम नंबर? तो बेटा सिंपल है, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? अब देखो 26 नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है। 51 जो टेबल में आ जा रहा है, किसी के टेबल में आ जा रहा है, वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो 51 भी आता है बेटा, ये 3 इंटू 17 51 होते हैं, तो ये भी टेबल में आ गया, ठीक है। ये जो टेबल में आ गया मतलब उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, सिंपल सी बात है। तो कौन से बचे फिर? एक बचा हमारे पास 23 और एक बचा 37, तो इसका आंसर हो गया 23 एंड 37। 23 के 2 फैक्टर्स हैं और 37 के भी 2 फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, write consecutive composite number less than 100 so that there is no prime between them. ओके, इसके लिए मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको ये बताया था, यहाँ समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम है। क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं लगातार, ठीक है, लगातार कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं, और उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे देखो अब यहाँ ढूंढ रहा हूँ ना, 38, 39, 40, अब तीन कंपोजिट चले, चौथे पे क्या आ गया? प्राइम आ गया। लगातार 7 ढूंढने, तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो यहाँ मिलेंगे। 91, 92, 93, 94, 95, 96, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 यही मिलेंगे। बाकी आप ढूंढ के देख लेना, कभी 2 मिलेंगे, कभी 1 मिलेगा, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, लगातार जो कंटिन्यूस हैं, ठीक है, जो कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर 7 आपको यही मिलेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिकॉज उस 91 के पीछे भी 89 है, 89 क्या है? प्राइम है, और 97 भी क्या है? प्राइम है। तो इसके बीच में लगातार हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो कितने हुए काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ बेटा? ये इसका आंसर है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में भी डायग्राम है, ये समझाने के लिए रखी हुई है बेटा, ताकि आपको जल्दी से यहाँ देख देख के क्लैरिटी हो जाए, और इसकी बहुत हेल्प मिलती है, और धीरे धीरे आपको उसको याद कर लेना है कि कौन कौन से हमारे कंपोजिट और प्राइम नंबर्स हैं। ये हेल्प करने के लिए है ये जो डायग्राम है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा आपको? ये अब यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। 2 को फिर नहीं लेना है, क्योंकि इवन प्राइम एक ही है, वो कह रहा है उसको नहीं लेना है।
जितने तीन हाँ पीछे क्वेश्चन किया था वहां कितने में तोड़ा था हमने, 2 ऑड प्राइम में तोड़ा था। अब किस में तोड़ेंगे, 3 ऑड प्राइम में। ओके, ए पार्ट 21। अब 20 यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है बेटा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा। 3 + 5 8 हो गए, और 8 में मैं क्या ऐड करूं कि आपका 21 आ जाए। 8 में मैं अगर 11 ऐड करूं तो ये तो 19 आ रहा है। 8 में मैं 13 ऐड कर दूं तो 8 3 11 21 आ गया। तो क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा मेरे को, 13 ऐड करना पड़ेगा। ये रफ में आपका काम कर सकते हो, ठीक है। ए पार्ट का एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर भी बना देता हूँ, दो दो पेयर। वैसे आपको एक ही पेयर बनाना है। मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 और 7, 10 हो गए। और 10 में मैं क्या ऐड करूं, करना क्या है ऐड, प्राइम नंबर ही ऐड करना है बेटा, 11। तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो मैं 11 ऐड करूंगा। क्लियर हो गया। तो तीन हमारे पास दो पेयर्स बन गए, बस हो गया। तीसरा आप बना सकते हो तो बना लेना। अब बी पार्ट ऐसे ही 31। अब 31 को मैं लिख रहा हूँ 7 + 11 18 हो गया। और 18 में अगर मैं 18 में मैं क्या ऐड कर दूं, 13। हाँ 31 हो गया। 18 में मैं 13 ऐड कर दूं तो ये 31 आ गया। क्लियर हो गया बेटा ये आपको। ओके, एक पेयर और बनाते हैं ऐसे ही, ठीक है। सो स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ 3 + 5 8 से। 3 + 5 8, और 8 में मैं क्या ऐड करूँ, 8 में मैं क्या ऐड करूँ, 19 ऐड करके देखता हूँ। और लेने और नंबर ही हैं, 8 16 17 27 नहीं हुआ। 8 में मैं 19 के आगे क्या आ रहा है, 23 ऐड करके देख लेते हैं। 8 3 11 31 हो गया। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 23। तो बेटा ऐसे आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आंसर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और नाउ सी पार्ट 53। ओके, जब नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो 53 के लिए मैंने लिखा 11 + 19, 11 और 19, तो ये आ गया मेरे पास 30। 11 19 30 ना। और 30 में मैं क्या ऐड करूं कि 53 आ जाए। तो 13 ऐड कर दें, नहीं 13 नहीं, तो 43 होगा, 23। तो प्लस मैं क्या ऐड कर दूं, 23। अपने आप आंसर कितना आ गया, 53। यही चाहिए था मुझे। ओके, नाउ 53 का एक और पार्ट मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर। तो स्मॉल नंबर्स 5 + 7 7 5 12। अब 12 में मैं क्या ऐड करूं कि हो गया। 41 भी बेटा देखो, 41 भी क्या है, जो सर्कल्स हैं वो हमारे ले सकते हैं हम नंबर, ये ठीक है। कोई भी नंबर आप सर्कल वाले ले सकते हो, और 2 को छोड़ देना है बिकॉज उसने मना किया हुआ है। यहाँ आ गया 41। तो ये मेरा सी पार्ट भी हो गया। अब डी पार्ट भी यहाँ कर देता हूँ मैं। डी पार्ट 61, जल्दी से बेटा इसको ब्रेक करोगे आप। सो 3 + 5 8 हो गया। 8 में मैं 61 से पीछे वाला 59 नहीं होगा, 53 ऐड करके देखो। 53 ठीक है। 61 से पीछे वाले नंबर्स लेना शुरू कर दिया। अगर 59 बचा, 53 बचा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और 61 में देखो बेटा 11 + 19, और ये आ गए थे 11 30। और 30 में मैं क्या ऐड करूं कि 61 आ जाए, 31 हमारा देखो, 31 क्या है, 31 भी हमारा प्राइम है। जरूरी नहीं बेटा आपका ये वाले यही आंसर आएंगे, हो सकता है आपको एक दो एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसे वाले एक पेयर और मिल जाए आपको, ठीक है। तो मैंने दो दो पेयर बना के छोड़ दिए। अब आइए, क्योंकि दो पेयर इसलिए छोड़ दिए, कोई भूल भी जाता है तो कम से कम एक पेयर आप लिख दो। क्लियर हो गया बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 10। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ओके बेटा, सबसे पहले मैं प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19, बिकॉज उसने क्या बोला था, लेस देन 20। सो अब पेयर बनाने हैं। एग्जाम्पल उसने दे दिया 3 और 7 लिया, तो पहले मैं लिखता हूँ 2 + 3 कितना आ गया, 5।
क्या 5 डिविजिबल बाय 5 है? डिविजिबल बाय 5, एक पेयर बन गया। 5 पेयर बनाने हैं, फर्स्ट बन गया। सेकंड 3 और 5 को करूँगा 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 और 7 को करूँगा, नहीं होगा, 7 आएगा। 7 और 3 ये तो दे रखा है वैसे, तो यही लिख देता हूँ एक तो मैं। 3 + 7 कितना आ गया? 10 डिविजिबल बाय 5। ओके, थर्ड पेयर। ओके, तो मैं 11 और 5 16 हो गए। तो ऐसे बेटा आपने जोड़ जोड़ के देखना है इनको, ऐसे नहीं पता चलेगा। 5 और 3 13 हो गए। तो 17 के साथ मैं अगर 3 को ऐड कर दूं, 3 + 17 तो कितना आ गया? 20 डिविजिबल बाय 5। ओके, 3 हो गए। और 2 और 13 देखो बेटा, 2 और 13, 2 के साथ मिल रहा है 2 और 13 हो जा रहे हैं मेरे पास 15। ये भी क्या हो रहा है? डिविजिबल बाय 5। क्लियर? ये भी हो गया। और एक और ढूंढना है, 5 बोला है, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं 13 और 17 को, 13 + 17 तो ये आ गया 0। 30 और 30 भी क्या होता है? डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया? और एक और एक्स्ट्रा लिखना है तो बड़े बड़े सारे बन जाते हैं बेटा, 11 और 19। तो ये भी मेरे पास 30 आ गया। 11 और 19 ना, 20 से कम कम लेने हैं, तो ये भी क्या हो गया? डिविजिबल बाय 5। तो उसने बिकॉज हमें 5 बोला था, तो अगर इसको छोड़ भी दें, बिकॉज ये तो हमने वही हिंट लिख लिया था, इसको छोड़ के तब भी हमारे पास 5 बन गए हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट को स्टडी करते हैं। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो बोल बोल के थक गया मैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाले को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? नाइदर प्राइम, बताया था आपको स्टार्टिंग में, ना तो प्राइम है नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बेटा? हमारा 2 है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, और इवन प्राइम की बात करेंगे तो बाकी तो सारे और होते हैं, वो भी क्या है? 2 है। तो हमारे पास ये एफ पार्ट भी हो गया बेटा ये, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये आपकी खत्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।